जिस भी ट्रांसमिशन पर आप लोग टेस्ट देंगे उस ट्रांसमिशन को वो लोग लाइसेंस पे मेंशन करते हैं। जब टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप कौन से ट्रांसमिशन पर टेस्ट दे रहे हो। अगर कोई बंदा ऑटोमेटिक पर भी टेस्ट देता था तो वो बंदा जो है वो मैनुअल भी चला लेता था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रक के लाइसेंस के बारे में, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा जो है वो चेंज आया था पिछले साल जुलाई 1 2022 को। सो आज मैं इसी वीडियो में उसी चेंज के बारे में बात करूंगा एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग भी जो हैं वो ट्रक का लाइसेंस बनाने की सोच रहे हैं या फिर जो भी कनाडा आ रहे हैं एंड उन्होंने यहाँ पे आके ट्रक का लाइसेंस बनाना है, बिकॉज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिना किसी देरी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रक का लाइसेंस जो है वो बनता कैसे है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस वीडियो में नए होंगे एंड उनको ये भी नहीं पता होगा कि ट्रक के लाइसेंस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है एंड ट्रक का लाइसेंस आखिर बनता कैसे है, कहाँ पे आपको जाना पड़ता है, आपको ड्राइव टेस्ट सेंटर जाना पड़ता है या फिर इसके कोई स्कूल्स होते हैं या फिर क्या प्रोसीजर होता है। सो दोस्तों, क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप कनाडा में नए आए हो, अगर आपके पास प्रीवियस बैक होम एक्सपीरियंस है 1 साल का 2 साल का, तो वो भी एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पर लाइसेंस बनाने में काम आता है। जैसे कि कनाडा में लाइसेंस की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आपको G1 बनाना होता है, फिर उसके बाद आपको G2 बनाना होता है, फिर आपको G बनाना होता है एंड G के बाद जो है वो आप ट्रक के लाइसेंस को आगे बनाने में शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यही होती हैं कि G1 G2 एंड G। एंड अब अगर आपके पास बैक होम एक्सपीरियंस नहीं है सो आपको जो है वो एक प्रोसीजर से चलना पड़ता है। पहले आपको G1 देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप G2 दे सकते हैं, G2 के बाद फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ता है G लाइसेंस के लिए। सो ऐसे जो है वो आपको 2 या 3 साल लग जाते हैं सिर्फ G लाइसेंस ही क्लियर करने में। जब आपका वो लाइसेंस क्लियर हो जाते हैं उसके बाद जो है आप अपना AZ की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो है वो बैक होम एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि आधे लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। सो अगर आपके पास बैक होम 1 साल का एक्सपीरियंस है सो उससे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे G1 दोगे जो कि नॉलेज टेस्ट होता है जिसमें आपको रूल्स वगैरह आते हैं एंड वो सब आप दे के जो है वो आप आराम से उसको पास कर देते हैं। एंड अगर आपने मेरी G1 G2 या G वाली प्रॉपर डिटेल वीडियो नहीं देखी, मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया, सो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि आप G1 G2 एंड G जो है वो कैसे बना सकते हैं एंड कौन कौन से उसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो हाँ, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है सो उससे क्या होगा, G1 के बाद आप G2 के जो बीच का जो 1 साल का गैप है उसको कवर कर सकते हैं। सो G1 देते ही आप G2 का जो टेस्ट है वो दे सकते हैं बिना आपको वेट किए 1 साल का। एंड वैसे ही अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है सो आप G1 के बाद वो 3 साल का एक्सपीरियंस डलवा के G2 को भी बीच में से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। सो G1 के बाद जो है आप सीधा G दे सकते हैं। सो ऐसे क्या होगा, आपका जो वो वेट टाइम है 1 या 2 या 3 साल का वो कवर हो जाता है बीच में से। सो इससे आपको बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है। सो दोस्तों, जब आपके ये सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं, जब आपका G लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपने जो है वो D रिटन टेस्ट देना होता है। एंड जब आप वो रिटन टेस्ट कंप्लीट कर जाते हो फिर उसके बाद आपको जो है वो एयर ब्रेक का टेस्ट होता है। अब ये सब करने के लिए या तो आप डायरेक्ट ओंटारियो के ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स में जा सकते हो, लेकिन वहीं से ही आपको खुद जाके पढ़ के जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे वो जाके आपका टेस्ट लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो सबसे बेटर जो ऑप्शन होता है, जो मैंने भी अप्लाई किया था, वो था कि यहाँ पे बहुत सारे अपने ड्राइविंग स्कूल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जाके अपना एडमिशन ले सकते हो। वो आपकी एयर ब्रेक की क्लासेस भी आपकी डन करवा देते हैं, वो आपका एयर ब्रेक भी कंप्लीट करा देते हैं। वहीं पे वो आपको 2 दिन की जो है वो क्लास लेंगे, फिर आपका वो रिटन टेस्ट भी ले लेता है। मींस वहीं पे ही आपका रिटन टेस्ट भी हो जाएगा, आपकी एयर ब्रेक्स भी हो जाएंगी, वो खुद ही आपका टेस्ट भी ले लेंगे एंड आपको पास भी कर देंगे, बिकॉज उनके पास जो है उनके पास ऑथराइजेशन होती है कि वो आपको उन टेस्ट में पास कर सकते हैं। एंड एक बार जब आप उन टेस्ट से पास हो जाते हैं तो फिर आगे इसका स्टेप आता है जहाँ पे वो आपको रोड के क्लासेस देते हैं एंड जहाँ पे वो आपको सारा का सारा प्री ट्रिप बारे में समझाते हैं। अब प्री ट्रिप क्या होता है, प्री ट्रिप में वो लोग आपको ट्रक के पार्ट्स के बारे में बताते हैं, जैसे ट्रक के टायर्स के बारे में, नट्स बोल्ट्स के बारे में, ट्रक के हुड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलाते हुए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ऊपर से ट्रक एंड ट्रेलर को जो है वो अटैच कैसे करते हैं, बिकॉज ये जैसे कि ट्रेलर है एंड ये जैसे ट्रक है, सो ये दोनों एक अलग अलग पार्ट होते हैं, इन दोनों को अटैच कैसे किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उस टेस्ट में सिखाई जाती हैं, हर एक चीज़ बारीकी से सिखाई जाती है। अब जहाँ पे आप टेस्ट देने जाते हो वो बंदा आपसे प्रैक्टिकल 2-3 क्वेश्चंस भी पूछता है, जो कि वो लोग आपको स्कूल में प्रॉपर से सिखाते हैं। उसके बाद वो आपको रोड टेस्ट के लिए भी लेके जाता है, वो भी आपको प्रॉपर से सिखाया जाता है। इस सब के पास करने के बाद जो था वो आपका जो है वो लाइसेंस बन जाता है। तो दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब कॉमन प्रोसीजर थे। फिर चाहे आप 2017 में आए यहाँ पे आए थे
एंड फिर चाहे आप अभी रिसेंटली यहाँ पे आए हो, लेकिन जो मेन चेंज आया है जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है वो आया था पिछले साल जुलाई 1 2022 को। अब उस प्रोसीजर के हिसाब से आप जो है, पहले क्या होता था कि पहले आप किसी भी ट्रक पे टेस्ट दे दो, फिर चाहे वो ऑटोमेटिक है फिर चाहे वो मैनुअल है, आपको एक ही लाइसेंस मिलता था। उस एक ही लाइसेंस पे आपका लिखा हुआ आता था AZ लाइसेंस। AZ मीन्स आपका ट्रक का लाइसेंस बन गया। अब आप जो है वो किसी भी टाइप का ट्रक चला सकते हो, फिर चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल हो। अगर कोई बंदा ऑटोमेटिक पर भी टेस्ट देता था सो वो बंदा जो है वो मैनुअल भी चला लेता था। अब जैसे कि मैंने जब अपना टेस्ट दिया था सो मैंने अपना टेस्ट ऑटोमेटिक पर दिया था एंड मैंने अपना टेस्ट 1 जुलाई 2022 से पहले दे दिया था एंड मैंने क्लियर भी कर दिया था। सो बाद में क्या हुआ, मैंने ऑटोमेटिक पे कुछ टाइम के लिए मैंने काम किया, मैं बाहर भी गया एंड उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि मैं सिटी में काम करता हूँ। लेकिन यहीं से जो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, बिकॉज क्या होता है कि सिटी पर जो है वो बहुत सारे ब्रोकर्स या कंपनीज के पास जो है वो मैनुअल ट्रक होते हैं। अब जिस बंदे ने ऑटोमेटिक ट्रक चलाया होता है उसके लिए मैनुअल ट्रक चलाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज मैनुअल ट्रक जो है वो कार की तरह ईजी नहीं होता है। मैनुअल में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैनुअल भी बहुत सारे तरीक़ों के आते हैं, 10 स्पीड आता है, 13 स्पीड आता है, उसके बाद 18 स्पीड आता है। सो मैं जो ये ट्रक चलाता हूँ ये वाला ट्रक मेरे पास 10 स्पीड है एंड इसके बाद मैंने 13 स्पीड भी चलाया हुआ है। सो मुझे 2 ट्रक चलाने आते हैं, 18 स्पीड अभी तक मैंने नहीं चलाया। द एंड बात ये थी कि मैंने मैनुअल सीख के मैंने मैनुअल ट्रक चलाने लग गया। लेकिन दोस्तों जिस रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि जुलाई 1 2022 से स्टार्ट हुआ था, उस रूल्स के मुताबिक आप जब टेस्ट देने जा रहे हो सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कौन से ट्रांसमिशन पर टेस्ट दे रहे हो। बिकॉज अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर टेस्ट दे रहे हो सो फिर जो है आप मैनुअल नहीं चला सकते। ये जो है ये सबसे बड़ा जो उन्होंने स्टेप उठाया था गवर्नमेंट ने, बिकॉज उनको पता था कि मैनुअल जो चलाना है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, ऑटोमेटिक पर टेस्ट दे देते थे, पास हो जाते थे, लेकिन फिर वो मैनुअल भी चलाते थे, जिसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता था। बिकॉज मैनुअल ट्रक चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है एंड इसको सीखने में भी टाइम लग जाता है। क्योंकि जब मैंने मैनुअल ट्रक चलाना स्टार्ट किया था तो मुझे भी ईजिली 6-7 दिन लग गए थे। 6-7 दिन भी मुझे इसीलिए लग गए बिकॉज मेरे पास जो गाड़ी है वो भी मेरे पास मैनुअल है। सो मुझे मैनुअल की पहले से ही थोड़ी बहुत हैबिट थी, सो इसकी वजह से मुझे थोड़े कम टाइम लगा। लेकिन लोग 15-15 दिन या फिर महीना भी लगा लेते हैं, उसके बाद भी जो है वो लोगों से रोड पे जाके गड़बड़ हो जाती है एंड एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो इसी वजह से ही गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाया था कि अगर आप जो टेस्ट ऑटोमेटिक पर दे रहे हैं सो आप मैनुअल ट्रक नहीं चला सकते। सो एट द एंड में आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप आगे जाके मैनुअल ट्रक चलाएं सो आपको जो टेस्ट है वो आपको मैनुअल ट्रक पे ही देना पड़ेगा। सो गाइस जब भी आप लोग ट्रक का लाइसेंस बना रहे हैं या फिर किसी भी स्कूल में जा रहे हैं सो मेक श्योर आप जो अपना टेस्ट है वो मैनुअल पर ही दें। बिकॉज अगर आप मैनुअल पर ही टेस्ट देंगे सो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाके बढ़ जाएंगी। बिकॉज मैनुअल से फ़ायदा क्या होता है, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो कि आप लोगों को सिटी में जो काम है वो मैनुअल ट्रक पर ही देते हैं। बिकॉज ऑटोमेटिक जो ट्रक है उनका काम ज़्यादातर लॉन्ग हॉल ड्राइविंग पर ही होता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका की ओर चला रहे हैं या फिर अगर आप लोग कनाडा वाइड चला रहे हैं सो आपको ऑटोमेटिक ट्रक मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर ही अगर आप सिटी में काम ढूंढ रहे हैं सो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो आपको मैनुअल ट्रक पर ही काम देती हैं, या फिर वो आपसे चाहती हैं कि आपके पास मैनुअल लाइसेंस होना चाहिए या आपको मैनुअल ट्रक चलाना आना चाहिए। एंड उसके लिए आपको जो है वो टेस्ट मैनुअल ट्रक पर ही देना है। बिकॉज अगर आप ऑटोमेटिक पर टेस्ट देंगे सो फिर आप जो है वो मैनुअल ट्रक नहीं चला सकते। एंड उसके बाद जब आप मैनुअल ट्रक पर जो है अपना टेस्ट दे देंगे सो आपको जो लाइसेंस मिलेगा उस पर स्पेशली लिखा आता है कि आपने जो टेस्ट है वो मैनुअल पर दिया है या जो ऑटोमेटिक पर दिया है। बिकॉज पहले जो लाइसेंस बनते थे उस पर जो है वो खाली AZ लिखा आता था, लेकिन इस बार उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो जिस भी चीज़ पर आप लोग टेस्ट देंगे, जिस भी ट्रांसमिशन पर आप लोग टेस्ट देंगे, उस ट्रांसमिशन को वो लोग लाइसेंस पे मेंशन करते हैं। अगर आप लोगों ने मैनुअल ट्रक पर टेस्ट दिया होगा सो वो जो मैनुअल है वो आपके लाइसेंस पर लिखा हुआ आएगा। एंड अगर आपने ऑटोमेटिक पर टेस्ट दिया होगा सो जो ऑटोमेटिक है वो आपके लाइसेंस पर लिखा हुआ आएगा। सो अगर आप मैनुअल पे जो है वो अपना लाइसेंस बना लेते हैं सो आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। बिकॉज मैनुअल से ऑटोमेटिक चलाना ईजी है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक पर टेस्ट देते हैं एंड अगर आपको लाइसेंस जो है वो ऑटोमेटिक का मिलता है सो आप जो है वो मैनुअल ट्रक नहीं चला सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब इससे फ़र्क क्या होगा, इससे आपकी जॉब्स पर इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज ऑटोमेटिक्स की जॉब्स होती हैं लेकिन फिर वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ
देता है। वहीं पर ही मैनुअल ट्रक जो है वो हर कोई नहीं चलाता या फिर हर कोई मैनुअल ट्रक सीखने के लिए भी काबिल नहीं होता। सो वो सोचते हैं कि कौन मैनुअल ट्रक सीखे, ऑटोमेटिक पर ही टेस्ट दे देते हैं। सो इससे क्या है, मैनुअल ट्रक की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ ऑटोमेटिक की तरफ ही जाते हैं। सो मैनुअल की तरफ जाएं, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी होता है, कुछ दिन लगते हैं, लेकिन मैनुअल जब आप एक बार सीख जाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद मैनुअल ट्रक का लाइसेंस बनाने पर आपको जो सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपको जो है वो पे रेट बहुत ही अच्छा मिलेगा, बिकॉज मैनुअल ट्रक के जो पे रेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रक हर कोई चला लेता है, सो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उसका पे रेट भी वो इतना ज़्यादा हाई नहीं रखते। वहीं पर ही जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो छोटी कंपनीज होती हैं, उनके पास मैनुअल ट्रक होते हैं जो कि हर किसी को चलाने नहीं आते। सो जो भी उन मैनुअल ट्रक को चलाता है वो उसको पे रेट भी हाई करते हैं। जहाँ पे अगर आप एक कंपनी में ऑटोमेटिक पर $22 पर काम करोगे तो वहीं पे जो है वो मैनुअल आपको $24 या $25 पर काम मिल जाएगा। सो मैनुअल लाइसेंस बनाने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। एंड गाइस, स्टिल अगर आपके मन में ट्रक के लाइसेंस को लेकर कोई भी डाउट है, फिर चाहे वो ऑटोमेटिक को लेके, मैनुअल को लेके, फीस को लेके, कॉलेज को लेके, सो आप जो है वो कमेंट में अपने डाउट को लिख सकते हैं एंड मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।